नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण सवाल लाया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? दोस्तों, ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहाँ ने करवाया था। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहाँ। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है कांगो नदी है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो नदी, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेटिकन सिटी, जो क्षेत्रफल के मामले में विश्व का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट है, उगते सूरज का देश किस देश को कहा जाता है? दोस्तों, उगते सूरज का देश जो है जापान देश को कहा जाता है। इसका बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। इसका बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी नदी। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है, गोदावरी नदी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? दोस्तों, 1857 का विद्रोह जो है सबसे पहले मेरठ में शुरू हुआ था। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। नेक्स्ट है, मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, मौर्य समाज की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है, जीएसटी भारत में किस प्रकार का कर है? दोस्तों, जीएसटी जो है भारत में अप्रत्यक्ष कर का प्रकार है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन जो है मुख्यतः बंगाल विभाजन के घटना विरोध में शुरू हुआ था। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन। अगला सवाल है, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों, मूल रूप से जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसका बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की भाषा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हुई थी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1336 है। नेक्स्ट है, फ्यूज तार किस धातु के मिश्र धातु का बना होता है? दोस्तों, फ्यूज तार जो है टीन और सीसा मिश्र धातु से बना होता है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीन और सीसा। अगला सवाल है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? दोस्तों, लोहे का शुद्धतम रूप जो है पिटवा लोहा होता है, पिटवा लोहा। इसका बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, पिटवा लोहा, जो लोहे का शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? दोस्तों, टीपू सुल्तान की राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम थी, श्रीरंगपट्टनम। इसका बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग था, लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेटिंग, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला सवाल है, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, बारदौली सत्याग्रह जो है
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था 1928 ईस्वी में। इसका बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है गुलामगिरी पुस्तक है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? दोस्तों सांची का स्तूप का निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था, सम्राट अशोक के शासक ने करवाया था। इसका बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अशोक है। नेक्स्ट है किस धातु को सामान्यतः तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों कौन सी धातु को सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो वह है पारा, जिसे सामान्यतः तापमान पर पाया जाता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। अगला सवाल है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन गैस है। अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों आज के वीडियो समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में।